नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक, बढ़िया। कैसा गया एसएस का पेपर? मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया एंड आई एम ग्लैड। एंड वो मैंने आपको एक पोस्ट भी दिया था कि ड्यू टू लाइक इनकन्वीनियंस मैं नहीं वीडियो सेकंड पार्ट डाल पाई थी, उसके लिए अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट फिर भी बच्चों ने कहा कि उनका पेपर अच्छा गया, सो आई एम ग्लैड कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया। और अभी गुजराती बच्चों बेसिकली मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ थी कि गुजराती इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। ओके, मैं मेन 4 सब्जेक्ट्स जो है दैट इज़ द पोर्शन जो मैं ज़्यादा कवर करती हूँ। बट अब बच्चों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि गुजराती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइए, और मैंने खुद ने देखा कि कुछ खास कंटेंट यूट्यूब में है नहीं बच्चों की मदद के लिए। तो बच्चों ये मैं आपके लिए सामने कंटेंट लेके आई हूँ। देखिए, अब जैसे मैंने कहा गुजराती मेरा नहीं है सब्जेक्ट, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दे पाऊंगी, आंसर्स मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास आंसर का कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कोशिश करूँगी मुझे 1-2 दिन में, लाइक अगर आज शाम तक या कल तक मुझे मिल जाता है तो आई श्योरली अपलोड, ताकि आपको संडे तक का भी टाइम मिल जाए। बट अभी मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर दे पाऊंगी। अच्छा, अब जैसे आपको पता है, जो बच्चे मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, आपको इतना तो भी अंदाज़ा आ चुका होगा कि सपना मैम एवं कोई उठा के नहीं देते हैं। ओके, तो ये जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ ना बेटा, ये क्वेश्चन बैंक है जो गुजरात बोर्ड ने रिलीज़ किया था। स्कूल्स में मेल वगैरह कर दिया था और कहा था कि ये क्वेश्चंस बच्चों को प्रिपेयर करवाइएगा। अब आपके अगर स्कूल में करवाया होगा ये प्रिपेयर, तो शायद आपको आता भी होगा, मुझे नहीं पता, हर एक का स्कूल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो गुजरात बोर्ड ने, मैं दोबारा बता रही हूँ, गुजरात बोर्ड ने रिलीज़ करके स्कूल में मेल्स भेजे थे और कहा था कि ये वाले क्वेश्चंस बच्चों को तैयार करवाते जाइए। ये जो है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, टिल जनवरी तक दिए गए हैं। तो मैंने वही क्वेश्चन दिए। अब सीधी बात, गुजरात बोर्ड ने दिए हैं तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो मैं कोई मटेरियल, कोई बुक उठा के मैंने फोटो क्लिक करके ये नहीं डाला है। मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता दे रही हूँ, बहुत फ्रैंक बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी जहाँ पर PYQs, ओके, मतलब जो पास्ट ईयर पेपर्स होंगे ना, उसके अब उसके आंसर्स मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं कर पाऊँ। बट जैसे आपको बताइए, मैं सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं आपको 100% अश्योरिटी नहीं दे रही हूँ। हाँ, बट क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, इतनी अश्योरिटी मेरी है। ठीक है, तो आप आंसर्स लर्न करना शुरू कर लीजिए। आपके पास गुजराती की मैम, टीचर, जो भी सर वगैरह होंगे, आप उनसे इनके आंसर्स ले सकते हैं। ओके, वो आपको बटॉपिस देंगे। और गुजराती है तो आई थिंक आपको चैप्टर्स पता होंगे, तो आप इजीली इसको आंसर्स तो कर पाएंगे। अभी ये जो वीडियो है, आपने थंबनेल तो देख ही लिया है बच्चा, कि ये वीडियो के अंदर हम लोग 1 मार्क वाले क्वेश्चन अब दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो जिसमें मैंने कहा पूरे साल भर का जो कंटेंट, जो क्वेश्चन बैंक गुजरात बोर्ड ने दिया है स्कूल वालों को, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। सो अब जैसे आपको पता है, ठीक है, तो अब आपको स्क्रीनशॉट आप लेते हुए जाइए। बट अभी सब स्क्रीनशॉट ही लेंगे, आंसर्स है नहीं तो अब उससे ज़्यादा क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो है वो एक वाक्य में जवाब आपो अने गमे ते 6 प्रश्नों पसंदगी करो ना। अब बेसिकली 6 प्रश्नों मतलब कि ये तो उन्होंने ऐसे बोले थे कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाल देना अपने बच्चों के यूनिट टेस्ट में। तो अब आपको तो खैर सारे के सारे लर्न करने हैं, सारे के सारे 1 मार्क के हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ओके, मोरली काव्य प्रकार जरावो, तो ये आप 1-1 मार्क के हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर्स ढूंढिए, और आंसर्स 1-1 मार्क के अंदर शायद आपको मुंह जबानी कुछ तो ऐसे ही आंसर्स पता भी होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका है 1 to 16 क्वेश्चंस का। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आगे स्क्रॉल करती जा रही हूँ। ओके, ये 20 क्वेश्चंस जो थे वो पहले 20 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इसमें सारे के सारे चैप्टर्स कवर है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पास टोटल 18 चैप्टर्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, कंप्राइजेज ऑफ पोएम एंड प्रोज, शायद, मतलब मुझे ऐसा मैंने देखा था बुक में, तो ऐसा था। तो वो 18 के 18 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 1 मार्क के वही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि वाला मारू सपना कौनी आत्मकथा, ठीक है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मेरा मेरा सपना, इसमें थोड़ा बहुत आता है बट मुझे चैप्टर्स नहीं पता। ठीक है, सो ये आपने कर दिया क्लिक बच्चों। चलो, अब ये 1 मंथ का दिया था, ठीक है, फिर दूसरे मंथ में ये वाला आया था। तो अगेन यहाँ पर भी एक वाक्य में जवाब आपको गमे थे 6 प्रश्नों, बट अपन को तो सारे सारे करने हैं। ठीक है, तो सूरज तो बदेज सरखो, पाठना प्रकार बताओ, इस तरीके से। ओके, देन हाथ मेरवीए, काव्य माँ कवि हाथ लंबावीने, ओके, क्या सूदी पहुँचावा मांगे छे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, अच्छे से दिख रहे होंगे ना आपको, मैंने जूम तो अच्छे से किया ही है इसको। ठीक है, फिर टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए।
ओके, और हैं ये ओके 20 क्वेश्चंस इसके अंदर है। मुझे लगता है कि इसके भाई आप इतना भी अच्छे से कर लोगे सेक्शन ए में तो आपका बहुत कुछ मटेरियल कवर हो जाएगा। हाँ, बाकी एक है कि ग्रामर पोर्शन, ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन मैं जल्द से जल्द आना कोशिश करूँगी और वो भी आंसर्स के साथ, ये मेरा प्लानिंग है। देखते हैं भगवान जी कितना साथ दे रहे हैं और मुझे कंटेंट अच्छे से बस मिल जाए ग्रामर का। ओके, नेक्स्ट फिर विभाग ए का ही है। अब ये आपको एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, अगेन यहाँ पे 8 बोले गए हैं तो वो आपके पास है। ओके, कया प्रकारना काव्यमा कविનું સર્જન હોતું નથી, ठीक है, તે બેસે અહીં કૃતિમાં શેની રજૂઆત કરીએ છીએ। मुझे कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ओके, कुछ बच्चे कमेंट्स तो कर ही रहे हैं, ओके, कुछ टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम लाइए। तो इसके लिए मैं वही आपके सामने ही है कि मैं भरपूर कोशिश करूँगी आपको मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ, जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो प्रोवाइड करूँ मैं आपको, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है बच्चों, हो गया, ये क्लिक हो गया ना अच्छे से। ओके, ये टोटल 25 क्वेश्चंस उस मंथ में कुछ हमें क्वेश्चन बैंक से आया था थ्रू द वुड। ओके, वेल, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको अगर ठीक लगे तो बच्चों, कि अगर आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं अच्छे से तो क्या आप वो पीडीएफ बना के मुझे सपना की पाठशाला पे दे पाएंगे? वो पीडीएफ जो टेलीग्राम है मेरा सपना की पाठशाला, वहाँ पे, तो उस पीडीएफ का लिंक मैं अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ तो जो बच्चे हैं दूसरे, क्या पता उनको भी मदद हो जाए, उनको आंसर्स ही मिल जाए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको है कि चलो क्या पता हम आंसर्स लिख ही रहे हैं, हमारा मिल ही जाएगा, उसके बहाने किसी और का भी भला हो जाए, ओके, तो होता है ना कि कर भला तो हो भला, तो क्या पता वो काम हमारा हो जाए। तो अगर आपको ठीक लगता है बच्चों, ओके, तो आप मुझे सपना की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पर्सनली वो सिर्फ पीडीएफ अगर आप सेंड कर पाए मुझे तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ तो बाकी सारे बच्चों को हेल्प हो जाए। कुछ बच्चे होंगे जो शायद उनका गुजराती अच्छा नहीं होगा या किसी को कोई इतना सोर्स नहीं मिलता, ओके, कोई बच्चा ऐसा है कि शायद वो बुक भी अफोर्ड नहीं कर पाता हो, तो पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा हो आपको मुझे तो पता नहीं होता, ओके, तो इसके लिए जस्ट आपसे हेल्प मांग रही थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो दूसरे हैं एक वाक्य में उत्तर लिखो, ठीक है। अब ये रहा प्रश्न, अगेन वही यहाँ पे 5 बोले गए हैं। सो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक मार्क के, ओके। प्राणो मित्र पाठना लेखकનું नाम जरा हो, ओके। अगर आपको ऐसा है कि हम आंसर लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसा हो भी सकता है कि चलो 1 मार्क है तो आप उसमें तो मुझे आंसर्स लिख के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर जैसे मैं दूसरे डालूंगी 2 मार्क 3 मार्क, उसमें तो बट ऑब्वियसली मैं आपसे भी नहीं कहूँगी कि आप इतने टाइम वेस्ट कीजिए। तो अगर ऐसा हो कि कोई टेक्स्ट बुक का हो या कोई डाइजेस्ट हो, उसमें पेज नंबर 100 एंड 100 क्वेश्चन नंबर दे, अगर आप मुझे उतना भी कंटेंट दे देंगे तो शायद हेल्प हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गए। तो ये वाला पूरा मटेरियल सेक्शन ए का है, ओके। तो अब इसके अलावा देखो सेक्शन बी सी डी तो मैं अपलोड करूँगी, वो तो कंटेंट मेरा रेडी है तो वो मैं आपको अपलोड करती देती जाऊँगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और आता हो जो मुझे शायद नहीं पता हो, ओके, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम अभी भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपलोड कर सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो वो मैं कर लूँगी, ठीक है बच्चों। तो अब ये तो मैं क्या बोलूँगी, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इसमें कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं। तो बस अब ये तो नहीं बोलूँगी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, क्या पता उनको भी क्वेश्चंस जो है वो मिल जाए, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका बोर्ड का पेपर इन्हीं में से आए तो प्रिपरेशन जो आपकी की होगी तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसका आंसर लिख पाएंगे। तो अगर आप लिख पाएंगे तो आपके दोस्तों को भी आप मदद कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ ये ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस की वैरायटी कैसी लगी, कैसे हैं क्वेश्चंस, आपको मज़ा आया, लाइक क्वेश्चन देख के पता चला कि हाँ दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप वो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड बाकी तो आपके मन में जो होता है आप तो खैर मुझे बता ही देते हैं। तो चलिए अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उस लेक्चर के अंदर मैं पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लूँगी, ठीक है बच्चा। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड हाँ वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच, ओके। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे 3K सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं लाइक थैंक यू सो मच, मैं आपको यहीं से थैंक यू बोल रही हूँ कि आपका सपोर्ट जो रहा मुझे,
ओके, मैंने सपने में सोचा था कि सब बच्चे इतना प्यार देंगे मुझे इतना सपोर्ट देंगे। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि बस बने रहिए बच्चों, और 3 के आगे और बढ़ता जाए, इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कीजिए और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।